हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHO एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित टॉप 35 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आगामी रेलवे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। आपको 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था, आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वह आपका पहला स्थान है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाता? तो ऑप्शन बी, यानी 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में। भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, संसद और राष्ट्रपति। इसका सही जवाब क्या है? तो भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य जो है यह संसद और राष्ट्रपति करते हैं, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद और राष्ट्रपति भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य करते हैं। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो एनसीसी का मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में है। 1947 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब क्या है? तो 1947 के कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह आपके जेबी कृपलानी थे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1947 के कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 12 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में किया गया है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शंस हैं सोना, चांदी, पीतल, टंगस्टन। इसका राइट आंसर क्या है? तो किस धातु का जो गलनांक होता है वह सबसे ज़्यादा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टंगस्टन का। टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है सबसे ज़्यादा होता है। फतेहपुर सीकरी को किस शासक द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फतेहपुर सीकरी को किस शासक द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर द्वारा, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को क्या किया था? मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो समुद्रगुप्त का जो राजकवि था वह आपका हरिसेन था, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का राजकवि था। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? इसका सही जवाब क्या है? तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वह आपके ऋषभदेव थे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह आपका राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था?
इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार घर कहाँ मिला है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सिंधु सभ्यता में जो विशाल स्नानागार घर मिला है वह आपका मोहनजोदड़ो में मिला है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गुब्बारे में आपका हीलियम गैस भरी जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो पलासी का जो युद्ध है यह आपका 1757 ईस्वी में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न। विश्व मानवाधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना है यह महात्मा गांधी ने की थी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का जो उद्घाटन है यह बिहार राज्य में किया, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं यह भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं, कथक के, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ब्रज भाषा का जो विकास है यह आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है यह व्याकरण से होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन है जिनको नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो किस शासक के द्वारा शुंग वंश की स्थापना हुई थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी,
पुष्यमित्र ने किया था शुंग वंश की स्थापना। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन डी 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक थे वह आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो रेड क्लिफ जो रेखा है यह आपका भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन को सियाचिन में चलाया गया था, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सियाचिन में 1984 में भारतीय सेना के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वह आपका सूर्य है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनने में कितने समय लगा था? इसका सही जवाब क्या है? तो भारतीय संविधान को बनने में जो टाइम लगा था वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो हाइड्रोजन जो बम है यह आपका आधारित है नाभिकीय संलयन पर, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? इसका सही जवाब क्या है? तो प्रथम हाइड्रोजन बम को बनाया गया था 1952 में, यानी 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम को बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार जो है यह पिनकस ने किया था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पिनकस ने गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किया था। किस किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? इसका राइट जवाब क्या है? तो किस पोषक तत्व का सबसे पहले मुंह में पाचन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी वसा, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में से मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो तमाशा लोक नृत्य का जो संबंध है यह आपका महाराष्ट्र राज्य से है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तमाशा लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। किस देश ने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस देश ने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन है भारत, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।